जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हम सबको पता है कि आज है 16 अगस्त यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही पावन सा दिन और आज के दिन हम सभी को माँ राधा को जरूर स्मरण करना चाहिए। आपको पता है कि भगवान कृष्ण के लिए माँ राधा कितनी प्रिय हैं। तो हम भगवान कृष्ण को ना याद करके अगर माँ राधा को याद कर रहे हैं तो इससे भगवान कृष्ण की कृपा, भगवान हरि की कृपा हम सभी के घर के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। और मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आज के दिन आप सभी को रात 12 बजे एक बहुत ही छोटा सा उपाय करना होगा, जो कि है दीप प्रज्वलित करने का। जिनके यहाँ जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है या फिर साधारण तरीके से मनाया जाता है, वह भी उपाय कर सकते हैं, या जिनके यहाँ नहीं भी मनाया जाता है वो भी आप इस उपाय को करेंगे, जिससे आपके घर पे भगवान नारायण की कृपा, भगवान हरि की कृपा बनी रहेगी। ठीक है ना। चलो, हमें ये दिया किसके नाम का लगाना है? माँ राधा के नाम का लगाना है। क्योंकि आपने अगर कथा में सुना होगा बहुत सारे लोगों के, तो वहाँ पर बताया जाता है कि अगर आपको भगवान कृष्ण को खुश करना है, भगवान लड्डू गोपाल को खुश करना है, तो माँ राधा का स्मरण आपके जुबान पे होना चाहिए, है ना। तो देखो माँ राधा कौन है? देवी माँ, यही तो है, देवी माँ ही तो है। तो देवी माँ के लिए हमें कौन सा दिया लगाना चाहिए? लंबी बत्ती का। ये चीजें मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। एक विशेष दिन है, विशेष तिथि है। दीपक के अंदर क्या डालोगे? घी डालेंगे। अच्छा हाँ, एक बात और, आज के इस दिन पे हमें नए दीपक का इस्तेमाल करना है। ध्यान रखिएगा, पुराना दीपक नहीं लोगे, आपको नया दिया लेना होगा। ठीक है ना। अब इस नए दीपक के अंदर हमें क्या लगाना है? आपको भी ऐसे लंबी बत्ती का दिया लगाना है। बारी आती है कि भैया इस दीपक को हम लगाएंगे कहाँ? रात में 12 बजे। रात में 12 बजे करेक्ट नहीं लगाना है। कब लगाना है? जब आप भगवान कृष्ण का लड्डू गोपाल का, कान्हा जी का जन्म अपने घर में करा लो, है ना। समय क्या है? 12:05 से लेकर के 12:43 तक का ये जो शुभ मुहूर्त है जन्म कराने का, इसके बीच में जन्म कराना, या तो आप इस उपाय को जन्म कराने से पहले कर लो, या तो इस उपाय को जन्म कराने के बाद करना। मतलब 12:05 से लेकर के 12:43 के बीच में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यह समय है भगवान लड्डू गोपाल का जन्म दिवस का, उनके जन्म का। ठीक है ना। तो उस समय पे हमें माँ राधा के लिए दिया नहीं लगाना है, या तो उनके जन्म से पहले यानी कि 12:05 से पहले दिया लगा लेना, या फिर 12:43 के बाद दिया लगाना। ठीक है ना। चीजें समझ आ रही है ना? फिर क्या करना है? अब आप लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित करना है, यानी कि आप लोगों को इस दीपक को जलाना है। जब आप इस दीपक को जलाओगे तो आप लोगों को माँ राधा का स्मरण करते हुए जलाना है कि हे माँ, हमारे घर में, हमारे परिवार में इस प्रकार से समस्या है, हमारी समस्या हल नहीं हो पा रही है। हम लोग बहुत व्रत रहते हैं, बहुत उपवास करते हैं, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं है। आप हमारे घर परिवार में जो भी समस्या है उन्हें दूर करें, ऐसे विनती करना। ध्यान रखिएगा, दीपक के नीचे या तो पीला चंदन रख देना, या तो हल्दी की एक चुटकी हल्दी डाल देना और इस दीपक को जलाना। बारी आती है कि इस दीपक को हमें लगाना कहाँ पे है? जहाँ पर भी आपने लड्डू गोपाल को विराजमान किया होगा अपने घर में, उन्हीं के पास इस दीपक को लगाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू गोपाल नहीं है, भगवान कृष्ण की फोटो होगी, मूर्ति होगी, प्रतिमा होगी, उनके पास भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन दिया लगाएं किसके नाम का? माँ राधा के नाम का दिया लगाना। ठीक है ना। करके देखिए, इस उपाय को आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आज हम लोगों को एक छोटा सा उपाय और करना है। जरूरी नहीं है कि इस दूसरे उपाय को रात में 12 बजे ही करना है। ये बहुत स्पेशल उपाय है। जब भी कोई ऐसा दिन आया है और अपनी इच्छा पूर्ति का कोई उपाय की बारी आई है, मैंने इस उपाय के बारे में आपको जरूर बताया, है ना। इस उपाय के लिए हमें क्या करना है? इस प्रकार से सरसों का तेल लेना है, वह भी बहुत ज्यादा नहीं, 1 चम्मच से भी कम सरसों का तेल आपको लेना होगा। एक चीज का और बात ध्यान रखेंगे,
वो बात यह है कि जब आप इस उपाय को करोगे आखिर क्यों। जैसे मान लो कि आप बहुत सारे उपाय करते हो, है ना, बहुत सारे आप उपवास भी रखते हो, बहुत सारी चीजें आप करते हो, परंतु आपको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, अपनी इच्छा ही नहीं पूरी हो पा रही है। देन आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, महादेव के शिवलिंग के पास जाकर खड़े होना है। वहां पर पहुंच करके जब हम किसी विशेष काम के लिए भगवान भोलेनाथ के ऊपर सरसों के तेल को समर्पित करते हैं तो हमें किसका ध्यान करना है, वो भी अगर शनिवार का दिन हो तो हमें किसका स्मरण करना होता है बताओ। काशी विश्वनाथ महादेव का। किसका ध्यान करना होता है बताओ, काशी विश्वनाथ महादेव का। तो आपके पास में जो सरसों का तेल है, उस सरसों के तेल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको अपनी मनोकामना नहीं बोलनी। देखो हर उपाय का तरीका अलग है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अभी आपको अपनी मनोकामना नहीं बोलनी है। पहले क्या करना है, उस सरसों के तेल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चुपचाप चढ़ा देना। किसका ध्यान करके, काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करके, है ना। अब मनोकामना बोलोगे कैसे, जैसे जब तेल चढ़ाओगे तो तेल ऐसे बहता बहता ऐसे पूरे शिवलिंग पर होगा ना। तो जिस उंगली में आप क्या पहनते हो, रिंग पहनते हो, यानी कि सबसे छोटी वाली जो उंगली आपके हाथों में है ना, उसके ठीक बगल वाली उंगली को यहीं पे सरसों के तेल के ऊपर रखिएगा। अब यहाँ पर जो भी आपकी मनोकामना हो, विशेष हो, वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, उस कामना से अगर आप चढ़ा देते हैं या फिर आप अपने हाथों को वहां रख देते हैं तो यकीन मान लीजिए आपकी वो सारी मनोकामना पूरी होगी जिसके लिए आप प्रयत्न करते हो, है ना। जब ये सारी बातें आप कर लें, सारी मनोकामना बोल दें, फिर आप एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना, ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को, आपकी वो सारी विशेष पूरी होंगी जिसके लिए आप प्रयत्न करते रहते हो। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना है, बेल पत्र के साथ में। अब ये तीसरा उपाय कैसे करना है, देखो सबसे पहले समझ लो कि इस तीसरे उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जैसे मान लो कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है ना जिसको सिर्फ कष्ट होता है, सिर्फ कष्ट होता है, इसके अलावा उस इंसान को कोई लाभ नहीं है, सिर्फ कष्ट ही कष्ट है, कष्ट ही कष्ट है। तो क्या करना है, आप लोगों को दो चीजें लेनी है। आज है कृष्ण जन्माष्टमी का पावन सा पर्व, ठीक जब कभी भी रात 12 बजे तक आपको मौका मिलता हो, एक बेलपत्र ले लो प्यारी से सुंदर सी, जो कहीं से कटी फिटी ना हो। साथ ही साथ आप लोगों को एक पुष्प लेना है। अब देखो ये नहीं जरूरी है कि कनेर का फूल दिखा रहा हूँ तो कनेर का, आप पीला फूल कोई भी ले लो, आप गेंदे का फूल ले सकते हो, आप जो भी पीला पुष्प आपके घर के आसपास या आपको जहाँ पे भी आसानी से मिल जाए उसको लीजिएगा। आप जल के अंदर कभी पुष्प को मत डालो, पुष्प पहले महादेव को चढ़ा दो, उस पुष्प के ऊपर जल चढ़ाओगे, उसका महत्व दूसरा होता है। और जब जल के अंदर फूल डाल देते हो तो महत्व उसका खत्म हो जाता है। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब बारी करते हैं इस उपाय की। देखो जो एक बेल पत्र थी और एक कोई भी फूल आपने लिया है, उन दोनों को अपने हाथों में लीजिएगा। तांबे के लोटे में जल भरना, पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। उस बेलपत्र को पीले पुष्प के साथ में पहले टच कराएंगे माता अशोक सुंदरी, और उसके बाद में अपने जीवन को कहते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या मूल मंत्र है आज का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का स्मरण करते हुए क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। यहाँ पर चढ़ाने के बाद में अब दूसरा काम क्या करना है, आप लोगों के पास में जो जल है अब उस जल को यहाँ पर चढ़ाएंगे। इस उपाय को करके देखिएगा। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे आपको सारा लाभ मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, और यह उपाय हम लोग करने वाले हैं रोग बीमारी के लिए या फिर पैसे के लिए। घर में पैसे नहीं टिकते हो तो भी उपाय कर सकते हो, घर में रोग बीमारी हो तो भी कर सकते हो। बहुत आसान सा उपाय है, थोड़ा सा पीला
चंदन लीजिएगा, एक बेलपत्र लीजिएगा और पहुँचिएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है ना? देखो, चाहे पैसे की बातें हो या बीमारी की बातें हो, हम कौन से महादेव का ध्यान करते हैं? कुंदकेश्वर महादेव। तो पीले चंदन का लेपन किसका ध्यान करोगे? कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके लेपन करना, और फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। बस सिंपल सा है, ठीक है ना? करके देखिए इस उपाय को, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु भैया।